नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और आप देख रहे हैं नाउ इंडिया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से गतिरोध जारी हो गया है। इसके पहले गतिरोध था एनसीटी बिल को लेकर, लेकिन अब नया गतिरोध जारी हो गया है और नया गतिरोध है डिलीवरी टू राशन, यानी डोर टू डिलीवरी राशन को लेकर। दरअसल मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना केजरीवाल सरकार लाना चाहती थी और 25 मार्च से इसकी शुरुआत थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे बीजेपी के नेता आनंद साहू से। सर, बड़ा सवाल है कि आखिर जब केजरीवाल सरकार लोगों को घर घर राशन देना चाहती है तो आपको ऐतराज क्या है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि मोदी जी का राशन केजरीवाल डोर टू डोर बांटना चाहते हैं, तो बहुत सारे काम है वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। और ये राशन ही क्यों बांटना चाहते हैं जब सबको पता है कि ये पैसा राशन भी मोदी जी का, पैसा भी मोदी जी का। बांटने के लिए जाएंगे कौन? केजरीवाल जी, अपना लेबल लगा के एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये राशन केजरीवाल जी के द्वारा वितरित किया जा रहा है। अब आप देखिए, राशन मोदी जी का, पैसा मोदी जी का, और केवल लेबल लगा के अपनी लेबल चमकाना चाहते हैं। और वहीं पर जिससे रोजगार मिल सकता है, जिससे बहुत सारे लोगों को ऋण मिल सकता है, जिससे लोगों को इलाज हो सकता है, जिससे रेहड़ी पटरी जैसे कामगारों को रोजगार और बढ़ सकता है, व्यवसाय बढ़ सकता है, ऐसे तमाम तरह के काम का जिससे लोगों को मकान मिल सकते हैं, उन सभी कामों को, केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाने के लिए 1 रुपया का काम नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी। ना वो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ना वो किसी प्रकार का मीटिंग कर रहे हैं, ना कोई एक्शन कर रहे हैं, ना कोई सरकार के साथ, केंद्र के साथ समन्वय बैठक कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि ये जो हम घर राशन देने की योजना है, इससे तो इसलिए कर रहे हैं कि जो बीच में लोग राशन खा जाते थे, राशन माफिया थे, उससे छुटकारा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी इससे। देखिए, पहले अपने घर तो सुधार लें। भ्रष्टाचारी खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार सुधारने जा रहे हैं। यानी ये हो गया कि सारा देश भ्रष्टाचार, वो खुद बिल्कुल पाक साफ, यानी वो ईमानदार, बाकी पूरा दुनिया चोर। तो ये क्या बात है? ये तो पूरा दिल्ली को पता है कि जो व्यक्ति इतने कम समय में इतने रिच हो गया, एक नौकरी पेशा वाला आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतने सारे सुविधा, इतने सारे लोगों को वेतन कैसे बढ़ा दिया इन्होंने, और जनता जो है उसको किसी प्रकार का सुविधा केवल इस नाम पे दिया जाता है कि वोट उनको मिल जाए। और कहा यह भी जा रहा था खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री जो नाम है योजना में, आप उसे मुख्यमंत्री यूज नहीं कर सकते, और ये योजना केंद्र की है, तो जो सब्सिडी मिलती है इस हिसाब से आप योजना नहीं चला सकते। तो लिहाजा फिर केजरीवाल है मीडिया के सामने आए, उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री शब्द हटा देते हैं, ये सरकार की योजना है, सरकार का जो राशन मिलता है वही राशन होगा, लेकिन फिर भी हम घर घर देंगे, ये कोई योजना नहीं होगी, अब मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं होगा। तो अब भी क्या ऐतराज है क्या? देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सबसे बड़ा ऐतराज इसी पे है कि जो काम आपको करना है वो आप करते नहीं। आज दिल्ली में पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए आपने क्या कर दिया? सभी गाड़ियों का स्पीड कम कर दिया, यानी पॉल्यूशन और बढ़ा दिया। टैक्सी वालों का लाखों लाखों का चालान आ रहे हैं केजरीवाल जी से कि उनका जो चालान है माफ़ करे, और दिल्ली का स्पीड को बढ़ाए। उनके जो जितने भी रेड लाइट थे, जितने भी ट्रैफिक एरिया है, उसमें अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बनाए, और तमाम तरह के जो है कंस्ट्रक्शन से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, उस पर रोक लगाए। बहुत सारे गटर जो हैं जिनकी सफाई नहीं हुई, जाम पड़े हैं, उससे जो गंदगी फैलता है उसको हटाएं, गटर की सफाई कराएं। उनका तो कहना है कि बीजेपी काम ही नहीं करने देती। देखिए, बीजेपी अगर काम करने नहीं दिया तो आपने अपने 4-4 लाख का वेतन कैसे बढ़ा लिया? अगर काम नहीं करने देते तो आप विदेश में जाके इलाज कैसे करा लेते हैं? परमिशन तो आपको देते हैं ना भाई, विदेश जाने का परमिशन, सारा व्यवस्था। बहुत सारे जो काम है दिल्ली में जो केंद्र सरकार के माध्यम से हो सकता था, दिल्ली स्मार्ट सिटी बन सकता था, उसको बनाने के लिए जो केंद्र सरकार पैसा दे के रखा है आपको, उसको आपने खर्चा क्यों नहीं किया अभी तक? मेट्रो के कम से कम 3 प्रोजेक्ट हमें जो जानकारी मिला, वो प्रोजेक्ट का फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपके यहाँ अटका हुआ है,
वो आपने क्यों लटका रखा है? उससे कुछ रोज़गार मिलता लोगों को और कुछ काम बढ़ता। दूसरा, दिल्ली में जितने भी टीचर हैं, पैरा टीचर है यानी छोटे जो मित्र शिक्षक बोलते हैं, पैरामेडिकल हैं, डॉक्टर है, नर्स है, और भी सफाई मजदूर हैं, आप इन लोगों को ऐसे सताते हैं जैसे आप पाकिस्तान के मुख्यमंत्री, और इतना सताते हैं कि उनका वेतन रोक देते हैं, उनका सब प्रकार से इतना कष्ट करते हैं, आप उनको देते हैं, बाद में उसको वेतन देते हैं। बहुत तकलीफ करके अभी बता रहे थे कि शायद वेतन अब मिलने लग गया है, शुरू हो गया है। तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं जो काम आपको पहले कभी ऐसा कष्ट नहीं देता था, उसमें लोगों को कष्ट दे करके आपको मज़ा आता है। जब यहाँ आपको वोट लेने के टाइम में आपने इतने बड़े बड़े हवाई किले बनाए, लोगों को हवाई किले दिखाए, तो कुछ तो आप ज़मीन पे काम करिए। अगर आप ज़मीन पे काम करेंगे तो क्या, अगर आप संविधान को मानेंगे तो आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन आप हमेशा संविधान को आप मानना नहीं, आप बोलते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे। एनसीटी पे आएंगे सर। बीजेपी का जो बीजेपी पर आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप पीछे के दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो है देश की राजधानी है, सत्ता चाहे किसी की हो, अगर वो वहाँ पर रहने वाला विश्व भर के लोग रहते हैं, भारत के तो रहते ही, विदेशों से भी सब रहते हैं। आज जिस प्रकार से अगर केजरीवाल जी काम करते हैं, उनको अगर पूरी ताकत दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि चारों तरफ, जिस तरह से लाल किला में भी इन्होंने तिरंगा का अपमान करा दिया, सैनिकों को मरवा दिया, इस तरह से सब परमिशन दे दिया, आंदोलन करिए आप, सब जगह अलाउ कर दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन में कोई ट्रैक्टर रैली करने के लिए अलाउ करेगा? सब अलाउ कर दिया सरकार ने। वो तो पुलिस प्रशासन ने किया था। पुलिस प्रशासन तो दिल्ली सरकार का पहले ही परमिशन था, तब तो प्रशासन को करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पूरी आपको मदद करते हैं, और ये केजरीवाल जी का ही योगदान और सब क्रियाकलाप है जिसका नतीजा आज देश का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ। सेना हमारे, उनको कितने मारे गए, कितने उनको टॉर्चर किया गया। और अगर दिल्ली में इस प्रकार का इनको छोड़ दिया जाए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जो ये आदमी कहता था मैं एसी नहीं लूँगा, बस नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, और सारा सुविधा लेके एकदम बैठा हुआ है, मस्ती कर रहा है, जो मर्जी सो कर रहा है। एक बताइए, पॉल्यूशन ओड एंड इवन करके पूरा दिल्ली में अपना पोस्टर चमकाया, उससे पॉल्यूशन हटता है क्या? अगर इतने पैसा पेड़ लगाने में लगाता, ट्रैफिक कम करने के लिए करता, सारे दिल्ली में जितने पुराने गाड़ियां हैं उसको हटाने का काम करता, जितने गाड़ी जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है उसको तुरंत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए बाध्य करता, उसके लिए चेक इंस्पेक्शन शुरू करता, तो पॉल्यूशन कम होता। होर्डिंग लगाने से पॉल्यूशन कम होता है क्या? महामूर्ख बनाते हैं। और सब पेपर में आप देखिए, न्यूज़ में पेड न्यूज़ छप रहा है, इतना लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा, हजारों करोड़ का न्यूज़ छपवा रहे हैं अपने बारे में कि मैं महान नेता हूं देश का और मैं इतना काम कर रहा हूं। अरे आप काम करते तो आपको छपवाने की जरूरत क्या है भाई? काम बोलता है, छपवाने की क्या तो जरूरत बार है? बार ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी जो आम आदमी सरकार की जो काम है, बीजेपी उससे डरी हुई है। हम क्यों डरे? आप बताइए। केजरीवाल जी अगर कोई बहुत बढ़िया काम करे, तो मैं भी वहाँ का सिटीजन हूँ, दिल्ली और देश का, मुझे भी फायदा मिलेगा ना। केजरीवाल चाह के भी रोक सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी जिसको चाहते उसको फायदा दो और जिसको नहीं चाहो उसको फायदा मत दो। ऐसे हैं क्या? कोई जादू टोना करते हैं क्या? ये कि मदारी हैं क्या? जो मर्जी जिसको डफली बजाओ, अपनी राग बताओ और जो मर्जी कर लो। मदारी तो नहीं है ना। यानी अच्छे इंसान के रूप में अगर हैं वो, तो ऐसा क्यों हम करेंगे? जो अच्छा अगर काम करे कोई, लेकिन अगर पूरा दिल्ली को ही धरना प्रदर्शन केंद्र में अगर कन्वर्ट करना चाहे कोई, तो करने देना चाहिए क्या? और अगर कोई आदमी दिल्ली में डेवलपमेंट के बजाय होर्डिंग पोस्टर का पूरा दुकान लगा दे, तो करने देना चाहिए क्या? कोई आदमी बिजली पानी, आज जो दिल्ली में जो साफ पानी अगर मिलता,
तो सबके घर में आरओ लगता क्या, आप बता दो। आप आरओ से भी बिल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताइए। आरओ सब बिजली से चलता है और बिजली का बिल जो है वो बढ़ के आता है, तो उसका इन्होंने फिक्स किया है कि 200 यूनिट, 250, 300 यूनिट फ्री करेंगे, और जो लोग जिसका बढ़ के आएगा उसके 2 गुना लेंगे। तो आप तो एक तरह जनता को बांट रहे, भ्रमित कर रहे हैं, जबकि हमने भी हमारे एज ए सिटीजन हमारे को भी अधिकार है बिजली माफ़ करने, माफ़ी हो ऐसा करके। तो हमें तो माफ़ नहीं हो रहा है, एक भी नहीं माफ़ होता है, क्योंकि हम तो आरओ लगा के रखे हैं। तो आरओ से भी मीटर बढ़ रहा है, पंखा से भी मीटर बढ़ता है, और एसी से भी मीटर बढ़ता है। अगर ये सब फ्री कर दें तो हम तो और अच्छा है। हम कहेंगे कि चलो भाई बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। दिल्ली से मुद्दों से हट के सर, दिल्ली के मुद्दों से हट के हम बंगाल आप जीत रहे हैं। पूरा दुनिया कह रहा है बंगाल बीजेपी की सरकार बन रही है, बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बंगाल की जनता को बहुत विश्वास है, भरोसा है। जिस तरह से बंगाल पहले कम्युनिस्टों ने, सबसे पहले कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, कम्युनिस्ट ने किया 30 साल, उसके बाद ममता दीदी जो हैं उन्होंने तो महाबेड़ा गर्क कर दिया। तो उसके बाद जनता जो है वहाँ से त्रस्त है, और वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ें और जुड़ करके भारत के नींव को मजबूत करें। बंगाल के जो जनता है वो उसको बांटने का जो प्रयास किया गया है उससे ऊपर उठ करके वो लोग वोट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑलरेडी उन्होंने वोट दिया पिछली बार लोकसभा का चुनाव में, और इस बार वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा वहाँ बंगाल में, और वो परिवर्तन देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उसके लिए अलार्म होगा। काम करो, विकास की राजनीति करो, और नहीं तो घर पे बैठ के आराम करो। सर आपने बांटने का जिक्र किया, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका आरोप है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं होते तो वो जय श्री राम तुष्टीकरण की राजनीति हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। आप तो पहले ही से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि हम तुष्टीकरण, मतलब ये तो वही हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी आप लोग पहले से तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो आप अल्लाह अकबर बोल दो ना, हमको बुरा नहीं लगता है। हम तो अल्लाह अकबर भी बोलने के लिए हम बोलते रहते हैं। जहाँ भाई जिस आस्था से जिसको भरोसा है, विश्वास है, जिसके ऊपर भरोसा और विश्वास और प्रेम है वही भगवान है। तो अगर ममता दीदी को जय श्री राम से इतना नफरत है तो वो अपने धर्म को भी, अगर जिस धर्म से भी हैं वो, मुझे लगता है उसमें भी उनको भरोसा नहीं। जिसको अगर उस धर्म में भरोसा है तो दूसरे धर्म के ऊपर भी उनको भरोसा होना चाहिए। जय श्री राम अगर कोई बोलता है तो उनको भी जय श्री राम बोल दें। अगर कोई अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर, तो उसको भी अल्लाह अकबर करिए। जब आप सबका धर्म का मर्यादा करेंगे, संविधान यही सिखाया है, तभी आप आगे टिक सकते हैं, रुक सकते हैं, सबको साथ लेके चल सकते हैं। और इस प्रकार का दुर्भावना फैलाने करके, लोगों को बांट करके जय श्री राम बोले तो आप नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्या जय श्री राम एक भगवान का नाम, जिन्होंने इतने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर के इतना बड़ा काम किया, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या की तरह जिया, जंगलों में भटक भटक करके दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, संतों का को उससे उबारा। तो आप, अगर आपको लगता है कि ये जय श्री राम बोलने से इतना तकलीफ है तो आप मत बोलो, लेकिन दूसरे को सम्मान तो करो। आप अपमान नहीं कर सकते दूसरे का। और इसीलिए मुझे लगता है ममता दीदी आपको राम राम, अब आपका जो है अंतिम राम राम हो रहा है। अब आप बंगाल में आपको टिकने नहीं देगी वहाँ की जनता, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और इसीलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता आनंद साहू। दिल्ली और बंगाल की लड़ाई को लेकर हमने चर्चा की। आप इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।